हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सब श्री कृष्ण चरितामृत श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है श्री कृष्ण का अद्भुत साख्य रस। उत्तर श्री कृष्ण चरितामृत 66। सुदामा, चलो अब तुम भोजन कर लो। श्री कृष्ण ने सुदामा का हाथ पकड़ा और बड़े प्रेम से उठाया था। पर अभी तो मैं स्नान करूंगा, सुदामा ने कहा। तुम तो वैसे ही पवित्र हो सुदामा, चलो भोजन ही कर लो पहले। श्री कृष्ण फिर आग्रह करने लगे थे। देखो कृष्ण, मैं तुम्हारी सारी बात मान लूंगा, पर स्नान के बिना मैं कुछ खाऊंगा नहीं, सुदामा ने स्पष्ट कह दिया था। अच्छा, कुछ सोचते हुए श्री कृष्ण ने अपनी रानियों से कहा, चलो मेरे मित्र को स्नान कराओ। यह भी आदेशात्मक वाक्य थे श्री कृष्ण के अपनी रानियों के प्रति। जो आज्ञानाथ हाथ जोड़ती हुई रानियां तुरंत वहां से चली गईं। कृष्ण, तेरी बात बहुत मानती हैं तेरी रानियां। वाह, 16,108 को नचा रखा है तूने, हिम्मत है, मानना पड़ेगा तुझे। सुदामा श्री कृष्ण के कंधे में अपने हाथ रखते हुए बोले थे। अब स्नान कर लो, भूख भी सता रही होगी ना, श्री कृष्ण ने कहा और ताली बजाई। बस श्री कृष्ण की ताली क्या बजी, 16,108 रानियां फिर वहां पर आ गईं। ये अब क्यों आ गई हैं, सुदामा श्री कृष्ण से पूछते हैं। अब सुदामा अपनी भाभीियों से ही पूछो। श्री कृष्ण पीछे जाकर खड़े हो गए। आप हमारे प्राणनाथ के मित्र हैं, आप ब्राह्मण भी हैं। ऐसा सहयोग फिर कब मिलेगा, इसलिए हम सब आपको स्नान कराएंगे। इस सेवा से हमें वंचित मत कीजिएगा। यह कहते हुए सब रानियां सुदामा के चरणों में गिर गईं। कृष्ण, ये सब क्या है, सुदामा ने श्री कृष्ण से पूछा। अरे रानियों, ये मेरे मित्र बड़े संकोची हैं, सेवा की आज्ञा यह नहीं देंगे, इसलिए आपको जो सेवा करनी हो करो। अपनी रानियों को यह कहकर सुदामा की ओर श्री कृष्ण ने देखा और हंसे। सुंदर स्वर्ण का पाटा वहीं लगाया गया सुदामा जी को बैठने के लिए। वहां श्री कृष्ण दूर जाकर खड़े हो गए और मुस्कुरा रहे हैं, किंतु सुदामा जी बहुत घबराए हुए थे। 100 रानियां अब दूसरी ओर से ये आई, उनके हाथों में कुछ था। ए इधर आओ, श्री कृष्ण ने रानियों को पहले अपने पास बुलाया और सुदामा को सुनाने के लिए जोर से बोले। इसमें क्या, उपटन रानियों ने उत्तर दिया। सुदामा को सुनाते हुए विनोद प्रिय श्री कृष्ण बोले, मित्र उपटन है। सुदामा को पाटा से उछलकर श्री कृष्ण के पास जाकर खड़े हो गए थे। ना कृष्ण ना, ये 100 रानियां मिलकर मुझे उपटन लगाएंगी तो बेचारा सुदामा तो गया। सुदामा को देह तो देखो, हड्डी का ढांचा है, इसमें क्या उपटन। श्री कृष्ण खूब हंसे। हंस मत, अपनी रानियों को कह दे कि उपटन हम लोग नहीं लगाते, बस जल से स्नान करते हैं। सुदामा ने श्री कृष्ण से कहा, सुनो, उपटन रहने दो, तुम सबको सेवा करनी है ना, तो एक एक कलश में जल लेकर आओ और बड़े प्रेम से इनके ऊपर चढ़ाओ। श्री कृष्ण फिर हंसकर बोले थे। क्या मतलब, सुदामा उखड़ गए। जल चढ़वाओ, क्या मतलब, मैं कोई शिवलिंग हूँ जो जल चढ़ाओ कह रहे हो। अच्छा मेरे ब्राह्मण देवता, आप पाटे में बैठ जाओ, ये सब आपको स्नान कराएंगी। आप बैठ जाओ बस। सुदामा को श्री कृष्ण ने फिर पाटे में बैठा दिया। सुदामा पाटे में बैठे थे कि उधर से फिर चांदी और स्वर्ण के कलशों में जल भरकर 16,100 रानियां आने लगी। सुदामा फिर घबराए, वह इस बार भी उछलकर भागने लगे थे, पर श्री कृष्ण ने उन्हें उठने नहीं दिया। अब क्या हुआ, हंसी रोककर श्री कृष्ण ने सुदामा से फिर पूछा। अरे 16,108 कलशों से एक साथ नहाऊंगा तो भैया मैं तो बह ही जाऊंगा। पर इन सब की इच्छा है, श्री कृष्ण अपने सखा से विनोद कर रहे हैं, साक्य रस में यह आवश्यक भी तो है। तो तुम क्या चाहते हो, इन बिचारियों को सेवा से वंचित रख दिया जाए। मैंने कब कहा, सुदामा बोले। देख कृष्ण, एक कलश को सब छू लें, फिर उस कलश का जल तुम अपने हाथों से मुझ पर डालो, सबको सेवा का पुण्य मिलेगा ही। श्री कृष्ण अपनी रानियों से बोले, यही करो।
सबने जल को छुआ और श्री कृष्ण ने सुदामा को उस जल से स्नान कराया। इसके बाद सुंदर रेशमी पीली पीताम्बरी सुदामा को धारण कराई। श्री कृष्ण अपने हाथों से सुदामा गदगद हो उठे थे। श्री कृष्ण को अपने हृदय से लगा लेते हैं सुदामा। अब चलिए भोजन करने। श्री कृष्ण ने सुदामा को कहा, माला तो कर लेने दे। सुदामा माला लेकर बैठ गए थे। श्री कृष्ण भी गदगद भाव से सुदामा को देखते रहे। वह माला जप रहे हैं। श्री कृष्ण मुस्कुराए मुस्कुराए बैठे रहे। अब चलो, भूख लगी है। सुदामा उठे। माला पूरी पूरी हो गई थी उनकी। श्री कृष्ण सुदामा को लेकर चले। आगे आगे चले। भोजन की व्यवस्था स्वयं महारानी रुक्मिणी देख रही थी। सुदामा के साथ श्री कृष्ण का भी आसन लगा। दोनों मित्र बैठे भोजन करने के लिए। तभी पकवानों को थाल में सजाकर रानियां लेकर आने लगी। सुदामा का ध्यान अपनी थाल में था। एक ने लड्डू दिए तो दूसरे ने कचौड़ी, तीसरे ने जलेबी, फिर रबड़ी। सुदामा अब घबराने लगे क्योंकि अन्न को यह फेंकते हैं नहीं और इनका पेट में जाएगा नहीं। ओह, पकवान लाने वाली रानियों फिर वही 16,000 आ गई थी। यह क्या है कृष्ण? सुदामा ने श्री कृष्ण को रानियां दिखाई। हाँ, तो मेरी पत्नियां हैं सुदामा। श्री कृष्ण हंसे। पत्नियां हैं तो, पर हम सब दे रही हैं पकवान। सुदामा के पसीने आने लगे। इन सब के हाथों का मुझे खाना पड़ेगा। देखो मित्र, बड़े प्रेम से सबने अपने हाथों से कुछ न कुछ बनाया है। अब सबकी श्रद्धा है। तो श्री कृष्ण मुस्कुराकर रह गए। रानियां फिर पकवान देने लगी। सब एक ही बार देंगी सुदामा, दूसरी बार तुम्हें कोई नहीं देगा। श्री कृष्ण हंसकर कह रहे थे। 16,000 के हाथों से कृष्ण, मेरा पेट है, कोई कोट नहीं। सुदामा उलझ पड़े श्री कृष्ण से। हंसते हुए सुदामा से श्री कृष्ण ने कहा, तुम्हें जितना खाना हो खा लो, हम लोग हैं ना। पर मैं जूठा नहीं देता किसी को। जूठा कौन खाएगा सुदामा? हम तो तुम्हारा प्रसाद लेंगे। श्री कृष्ण से सुदामा और कुछ कहने जा रहे थे, पर अपनी तर्जनी सुदामा के मुख में रख दी। श्री कृष्ण ने, मित्र, तुम्हारा प्रसाद सब पाएंगे, मैं पाऊंगा, धन्य हो जाऊंगा, मेरी रानियां धन्य हो जाएंगी, और बाकी बचा हुआ मेरा यदुकुल खाएगा तो वह भी धन्य हो जाएगा। सुदामा ने श्री कृष्ण के नेत्रों में देखा। वह मैत्री के अद्भुत रंग में रंगे हुए थे। सुदामा अब कुछ नहीं बोले। रानियां जो जो पकवान दे रही थी उसे अब सुदामा अपनी थाल में रखते गए। जब पूरा हुआ देने का, तब सारा पकवान श्री कृष्ण की थाल में रखकर उसी में से 2-3 पकवान उठाकर खाने लगे। श्री कृष्ण हंसे और सुदामा की पीठ में हाथ मारते हुए बोले, तुम वैसे ही हो सुदामा, तुम भी वैसे ही हो कृष्ण, वैसे ही जैसे गुरुकुल में थे। श्री कृष्ण ने सुदामा के मुख में एक लड्डू डाल दिया था। ये सुदामा का मुंह बंद करने के लिए। यह कहते हुए श्री कृष्ण और सुदामा दोनों हंसते ही रहे। रानियां इस अद्भुत साक्ष्य रस को देखकर आनंदित हो रही थी। हरे कृष्णा, राधे राधे।